नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो क्लास है, आज का जो क्लास है बेटा, ये क्लास आपको लगेगा क्या ये बकवास है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो मैं सवाल लेकर आया हूं ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कहेंगे क्या सर, ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं? जी हाँ, 5 प्रश्न मैं लेकर आया हूं, 5 टॉपिक से। आइए, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे इसको हल करते हैं, किस किस सन में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन ए बटा के कॉस ए इक्वल टू कॉस ए बटा के 1 प्लस साइन ए। ऐसा प्रश्न है, आपको बताना है कि इतना बराबर इतना होता है। हल करते हैं, चलिए हल ये करते हैं बेटा कि लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए बटा के कॉस ए। क्या करते भाई कि इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। इसको जब अलग तोड़ेंगे, 1 बटा के कॉस ए माइनस साइन ए बटा के कॉस ए। ठीक, ये 1 बटा के कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा, सेक ए। क्या होता है, सेक ए। माइनस साइन बटा के कॉस बराबर क्या होता है बेटा, टेन ए। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लिख देते हैं यही कहीं, 1 बटा के कॉस ए बराबर होता है सेक ए, और साइन ए बटा के कॉस ए बराबर होता है टेन। चलो वाह मेरे बेटा, ये होता है। ठीक है, अब क्या लेते हैं भाई, राइट हैंड साइड लेते हैं ना जी। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस ए बटा के 1 प्लस साइन ए, ये है। मेरे को ये लाना है। करेंगे क्या कि नीचे का हर का परमेयीकरण कर देते हैं। जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बटा के 1 माइनस साइन ए का गुना करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि नीचे प्लस है, तो परमेयीकरण बोलता है कि नीचे के चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, जब भाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा के, ये देखो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिख लो कहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टकवा में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टकवा में ए माइनस बी। होता है ना जी, होता है। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या भाई, सर्व समीका से, सर्व समीका से, सर्व समीका से बेटा हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। ठीक है भाई रे, जहां तुम्हारी अक्षिया से दिखाई दे रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वहां लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा के कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ढिप ढिप धाए हो जाएगा। ठीक है, जब ढिप ढिप धाए हो जाएगा तो नीचे कॉस बचेगा। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए बटा के कॉस ए। वही बात, वही काम, वही चीज। कॉस ए अलग अलग तोड़ देते हैं, माइनस क्या लिखेंगे भाई, साइन बटा के कॉस ए। ये 1 बटा के कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा, सेक ए। और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, चलवा टेन ए। देखो आ गया ना, क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही मेरे को सिद्ध करना था। समझे भाई रे, समझे ना। कितना मजेदार प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो
यदि ए यक्स प्लस 1/x बराबर 3 तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान से समझना, अगर हम इसको ले लेते हैं यक्स प्लस 1/x, ठीक, इक्वल टू 3, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर भाई, वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे चला तो ये क्या हो जाएगा, अरे भाई वाह, यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x गुने 1/x बराबर 9। हाई यक्स ढिप ढिप धान। जब ये कट जाएगा बेटा तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। इसका मान क्या आएगा चला, 7 आएगा। क्या आएगा भाई, 7 आएगा। ठीक, समझ में आया? स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, देखेंगे आप कहेंगे क्या ऐसा भी प्रश्न आता है परीक्षा में? जी बिल्कुल आता है, 1 नंबर का टिपिकल है, 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है। ठीक, चलो क्या करा कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है दो निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको बताया है कि 2 निर्देशांकों से उसके बीच की दूरी ज्ञात करना ना। तो देखिए कैसे मैंने समझाया था बेटा, ये यहाँ पे a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 8 और 11 ना। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फार्मूला मुझे मालूम है, मैं बताया हूं आपको, अच्छे ढंग से बताया हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 8, y2 बराबर 11। रखते हैं मान को, जब मान को रखेंगे 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 9 होगा 8 होगा ना, 8 3 11 8, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब बात करते बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे तो 100 आएगा, मतलब 100 आएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 10, और 10 होगा। ठीक है, 10 मात्रक। ये दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी आ गई बेटा 10। बातें मेरी समझ में आई? कितना इजी प्रश्न है ना, लेकिन ये परीक्षा में आता है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, समझे। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। तुम कहोगे सर ये तो हलवा है, आटा का हलवा। ठीक है, सूजी का हलवा नहीं बेटा, आटा का हलवा। ठीक है, देखो क्या कहा, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कोई एक वृत्त है बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। क्या होता है बेटा, परिधि पूछ रहा है ना, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है चला, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे मान रख देते हैं, 2 गुणे पाई का मान आप रखना चाहते हैं तो पाई का मान होता है बेटा 22/7। तो यहाँ पर रख दीजिए 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 7, ये कट जाएगा ना 7 से 7, कितना हो जाएगा 44 न होगा जी। 44 सेंटीमीटर में है तो इसका भी मान किस में आएगा, सेंटीमीटर में। परिधि में परिधि का मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई का मतलब स्क्वायर नहीं लगेगा ना तो क्यूब लगेगा, केवल जो त्रिज्या का मान होगा वही परिधि का मान होगा, मात्रक वाला। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, अगला प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में भी आ जाता है, 100% में से 99% चांस होता है। ठीक है, चलो क्या करा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल कीजिए। हम तो जानते हैं द्विघात समीकरण हल करने का तरीका, बट मुझे एक नियम दे दिया, यहाँ पे एक लिमिट दे दी गई कि द्विघात सूत्र से मतलब द्विघाती सूत्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र।
द्विघाती सूत्र होता क्या बेटा, समझिए आप, द्विघाती सूत्र ये क्या होता है, इस द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य नियम बोलते हैं ना। तो ये होता क्या है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 दिया रहेगा, यक्स का मान निकालेंगे कैसे, फार्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटा के 2a। अब ए बी सी क्या है बेटा, ए का मान जो है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक किसका मान होता है बेटा, ए का मान होता है। बी का मान क्या होता है, यक्स का गुणांक होता है। चला 80 क्या होता है, चला अचर पद होता है, क्या होता है भाई, अचर पद होता है। ठीक है, अब मान रख देते हैं। अब यहाँ पे ये दिया है, ए बराबर कितना दिया है 2, बी बराबर कितना दिया है -7, सी बराबर कितना दिया है 3। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटा के 2a। यक्स बराबर बी का मान क्या है -7 है, तो माइनस माइनस मिलके +7 प्लस माइनस करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, अब बटा के 2 गुणे ए का मान कितना है 2। यक्स बराबर 7 प्लस माइनस 7 49 माइनस 4 दूना के 8 तिलिक के 24। ठीक है, बटा के 2 दूना के 4। अब क्या होगा बेटा कि यक्स बराबर 7 प्लस माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा, 49 में से 24 जाएगा 25 आएगा, बटा के 4 हो जाएगा। 7 प्लस माइनस 5 बटा के 4। एक बार यक्स का मान प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में यक्स के 2 मान आते हैं। कितने मान आते हैं भाई, 2 मान। ठीक है, तो यक्स बराबर 7 प्लस 5 बटा के 4 कितना हो जाएगा बेटा, 7 5 12, 12 बटा के 4 कट जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। यक्स बराबर एक बार माइनस लेंगे, 7 माइनस 5 बटा के 4 कितना आएगा, 2 बटा के 4, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 बटा के 2। यक्स के कितने मान आ गए, 2। क्या क्या आया बेटा, 1 बटा के 2 और 3 आ गए। ठीक है, कितना आया बेटा, 1 बटा के 2 और 3 आ गया। ठीक है, चलो मित्र मेरे बात ध्यान से समझ ले लाले, ध्यान से समझ ले। मैं आपको बता दूं कि हर रविवार के दिन मैं आपके लिए जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसको हम हल करेंगे हर संडे के दिन। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए संडे के दिन। ठीक है, हम प्रश्न लेकर आएंगे, खूब भयंकर प्रश्न लेकर आएंगे, बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, आप उसको हल करिए, हमारे साथ आप हल करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर वीडियो आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहुंचे, आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।